जी नमस्कार, प्रणाम। मैं गौतम कृष्ण, राजद प्रत्याशी, महिषी विधानसभा महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार। आप सबों से विनती पूर्वक प्रणाम करता हूं, आप सबों को। और आज का जो फेसबुक लाइव है वह बहुत अहम, बहुत जरूरी और महिषी विधानसभा की जनता भगवानों के सामने एक अर्जी है, एक दरखास्त है, एक दुआ की अपील है और एक निवेदन है। इसलिए फेसबुक लाइव मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं और आप लोगों से दुआ, आशीर्वाद और एक वोट की अपील कर रहा हूं कि आप मतदान में आप अपना आशीर्वाद हमें दें, हमें प्रदान करें। मैं आप सबों से विनती करता हूं कि पिछला 2 चुनाव मैंने लड़ा है, 2015 में और 2020 में, लेकिन एक बार हार गया और 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें जबरदस्ती सिस्टम के द्वारा हरा दिए गए रात के 2 बजे और सर्टिफिकेट व्हाइटनर लगा करके किसी और को प्रशासन के इशारे पे, राज्य और केंद्र के इशारे पे आप सबों के बीच पिछले 5 साल से आपके सुख दुख, ठंडी गर्मी, बरसात, भूख प्यास के बावजूद भी, संसाधनों के अभाव के बावजूद भी आप सबों के बीच में रहने का हर संभव कोशिश किया। नियति और समय की निरंतरता के अनुरूप आज विधानसभा चुनाव 2025 की आखिरी रात है। कल सुबह से मतदान होना है। इस मतदान न सिर्फ महिषी विधानसभा के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह मतदान बिहार के सत्ता पर, बिहार के सत्ता और शक्ति के को संचालन की जिम्मेवारी किनके हाथ में होगी। रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव जी के हाथ में होगी या भावनात्मक मुद्दे, जाति धर्म मजहब के मुद्दे या भावनात्मक आक्रोश पे आकर के किसी और को दी जाएगी। इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं फेसबुक लाइव आया हूं। मैं आप सबों से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि 2013 के लास्ट यानी कि 1 नवंबर 2013 को मैंने महिषी विधानसभा अंतर्गत नौहट्टा के प्रखंड विकास पदाधिकारी 53वीं और 55वीं बीपीएससी क्वालिफाई करके बीडीओ के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। अपने 14 महीने के कार्यकाल में, संक्षिप्त कार्यकाल में कई तरह की चीजों को अनुभव किया। वर्षों से, बचपन से जो एक अपना सपना था कि प्रशासन में जाकर के समाज की सेवा करूंगा, प्रशासन में जाकर के लोगों की भलाई करूंगा, प्रशासन में जाकर के बड़े ओहदे पे जाकर के, जो पहले तक का अनुभव है मेरा कि एक प्रशासनिक अधिकारी अब आज भी अंग्रेजियत के समय के, मैंने अंग्रेजों की जो बनाई हुई व्यवस्था है उस फ्रेम से बाहर नहीं निकल पाया है। तो मेरे अंदर में एक चुनौती बड़ा भाव था कि हे ईश्वर, हे अल्लाह ताला, जब भी आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपने कार्य करने की शैली, तरीका को अंग्रेजों की जो बनाई हुई व्यवस्था और उसका जो अफसरशाही नुमा तरीका है उसको तोड़ करके, उस मिथक को तोड़ करके, जो लगे कि इसी समाज का बेटा है और इसी समाज के लिए काम करना है, इस नीति और सिद्धांत पे काम करूंगा, ये मेरे मन में बैठा हुआ था। ईश्वर की दया से 2013 में 1 नवंबर को बीडीओ के रूप में अपना सेवा शुरुआत करने का सौभाग्य मिला। 53वीं से 55वीं बीपीएससी क्वालिफाई किया था और ट्रेनिंग के रूप में सहरसा मुझे
भेजा गया। सहरसा में ट्रेनिंग के उपरांत नौहट्टा ब्लॉक को प्रशिक्षण ब्लॉक के रूप में मुझे दिया गया। लेकिन काम जो कोसी कछार का इलाका नदी वाला इलाका था, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं गोढ़ियारी और मधेपुरा में जन्म लिया हूं, तो वहां नदी नाले और अन्य चीजों से कभी देखने, नाव पे पार होने की कभी नौबत नहीं आई। तो मन में एक नदी से डर, नाव से भय एक मन में था। इसलिए परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि नौहट्टा ब्लॉक मेरी पोस्टिंग हो, और मैं भी नहीं चाहता था, जैसे सच्चाई है। लेकिन नियति को क्या मंजूर है वह मैं भी नहीं कह सकता हूँ, ईश्वर को क्या मंजूर है वह मैं भी नहीं जान सकता हूँ। और अंततः नौहट्टा ब्लॉक आया, और 3 महीना का जो ट्रेनिंग का क्रियाकलाप रहा, कार्यकाल रहा, उस 3 महीने के दौरान नौहट्टा के लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया। मेरे कार्यशैली से वो प्रभावित हुए। आम जनों को मुझसे संतुष्टि हुई, और मुझे अपने कामों से संतुष्टि हुई कि मैं एक वीडियो के रूप में गरीब जनताओं के बीच में जा रहा हूँ। अफसरशाही का जो मिथक था उसको तोड़ा हूँ। गरीब जनताओं को कुर्सी पर बैठने के अधिकार से लेकर के उनका मान सम्मान दिया हो, और जैसे काम लोग करता है तो तुरंत कुछ हो चाहा तुरंत हो गया, जो जैसा हुआ उस तरह से किया, और कोई लेट लतीफ़ी नहीं, कोई जाति धर्म मजहब की बू नहीं, आर नहीं। लोग क्या करते हैं, ईमानदारी का तो लोग सीधा सा अर्थ लगा लेते हैं, पैसे का लेन देन न करना ही ईमानदारी है। लेकिन मेरा मानना है कि ईमानदारी सिर्फ इतनी तक सीमित नहीं है। अगर हम किसी को जात जान करके उसका काम तुरंत कर देते हैं, और दूसरा जाति जान करके वो उसको हम टरका देते हैं, कहते भैया आप 2 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, अगले दिन आना, अभी फुर्सत में नहीं है, तो यह भी अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। और किसी को हम जाति धर्म मजहब की आड़ में भी अगर हम लोग भेदभाव करते हैं तो यह भी एक भ्रष्टाचार है। पैसे का लेन देन ही सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है। तो इन चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा, समझा और महसूस किया, और इसी के आलोक में जब काम किया तो लोगों को यह एहसास हुआ कि यह बंदा जो काम करता है इसको तो अपने पद की गरिमा न पता है। उसको लगता था कि वीडियो साहब हो करके इस तरह से माय गे बहन गे कौन काम छो, माय कोने पेंशन करवेना छो, कत्ते घूमे छी, क्या काम है। मतलब इस तरह की जो मेरे व्यवहार देखे तो बहुत लोगों को सहज ही आश्चर्य हुआ, और यह सहज आश्चर्य और सुखद आश्चर्य कई तरह के प्रश्न खड़े किए। एक तरफ जहां गरीब लोगों मुझसे अटैच होते गए, वहां जो कंचंद कुछ सत्ता के मजबूत आदमी थे, जिनको ब्लॉक में अपनी हैसियत और अन्य चीजें ज्यादा बरकरार थी, उन लोगों को थोड़ा खराब भी लगा। लेकिन इन चीजों पे मैं जाऊंगा नहीं, विस्तार से अभी चर्चा नहीं करूंगा, इलेक्शन का समय है। मैं संक्षिप्त में कहा तो इस वजह से एक सत्ता के साथ मेरी टकराहट शुरू हुई, और ये टकराहट अंततः होते होते कई तरह के केस मुकदमे, कई तरह की बातें, कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह के लोभ प्रलोभ चीजों को होते होते अंततः रिजाइन तक बात आ गई। रिजाइन किया और 15 का चुनाव लड़ा। मुझे लगा कि ठीक है भाई, चलो जनता मालिक, जो जनता सबसे बड़ा, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, उस अदालत से हम देखते हैं क्या होता है। तो जनता की अदालत में आए, वोट बहुत अच्छा आया, लेकिन चुनाव हार गए 15 में। लेकिन 20 का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में राजद का प्रत्याशी बनने का मौका मिला। आम आवाम गरीबों की आवाज थी, लहर थी। राष्ट्रीय जनता दल और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के सौभाग्य से टिकट मिला, उनका विश्वास मिला। लेकिन अंतर थोड़े कम थे। 861 की मार्जिन से हम चुनाव जीत गए थे। लेकिन रात के अंधेरे में जबरदस्ती 2 बजे सर्टिफिकेट का नाम बदल के व्हाइट नोट लगा करके सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया, और काउंटिंग हॉल से जबरदस्ती हम लोगों को लाठी डंडे के बदौलत निकाला गया। और प्रशासन के लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, कितने होंगे, 1000 होंगे, 1500 होंगे, यही ना। लेकिन मेरे पास 5000 फोर्स है। सर, ये मैं किसी का सुना सुनाया नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने आंखों से और अपने कानों से सुनी हुई बात आपको कह रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, और 5000 फोर्स है। तो मुझे लगा कि गरीब कार्यकर्ताओं को बलि का बकरे बना करके थोड़ा सा विरोध किया जाए, या फिर
इसको नियति मान करके उसको सह लिया जाए, क्योंकि गरीब कार्यकर्ता पे अनजाने रूप से केस किया जाता, उस पर गोलियां चलती, उस पर मुकदमे होते, टॉर्चर होता, परिवार होता। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने तब माननीय नेता तेजस्वी यादव जी से बात की और मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर दिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो उन लोगों की सरकार बेईमानों से हमारी 10 को 12 को सीट को चुरा लिया गया है और तो ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये तो अब ये लोग बेईमानी पे उतर गया है, तो छोड़ दीजिए, इंसाफ मिलेगा। आज फिर इंसाफ की घड़ी में आप सबों के सामने में खड़ा हूं। पिछला 5 साल से यह दर्द मैं झेला हूं। पेपर में देखे होंगे, मीडिया में देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होगा, सारे जगह मेरा ही नाम था जीता हुआ कैंडिडेट के रूप में, सारा कुछ लेकिन जबरदस्ती हरा गया। और इस गरीब के बेटा को, जिसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं, मैं राजद के एक कार्यकर्ता का बेटा हूं। मेरे पिताजी प्रखंड अध्यक्ष राजद के रहे हैं मधेपुरा, तो इसलिए एक कार्यकर्ता के बेटा के रूप में न मेरी कोई विरासत है, न कोई संपत्ति है, न कोई बाहुबल है, न कोई अन्य चीजें हैं, उसको जबरदस्ती लाठी डंडे और सत्ता के बल पर दबा करके मुझे हरा दिया गया। आंखों में आंसू लेकर के मैं घर लौटा। मेरे सारे हजारों समर्थक रो रो के, उनका बुरा हाल था। कितने हजारों के घर में खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं बना। उसके बाद दीपावली थी, 2 दिन के बाद दीपावली थी। दीपावली में कहीं पटाखा नहीं छूटा और घरों में कोई खुशियां और उमंग नहीं था। ये बात चीजों को तो मैंने देखा हूँ। इसके बावजूद हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। आज 5 साल बीत करके टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद सब लोगों को बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ उत्सव जैसे वातावरण में, जहाँ जाति की सीमा टूट गई, पार्टी की सीमा टूट गई, यानी कि पहले हम लोग कहते थे पार्टी का कैंडिडेट, तब कहते थे महागठबंधन का कैंडिडेट, उसके बाद कहते थे सर्वदलीय कैंडिडेट। अब इसको तो एक तरह से हमारे एक मुखिया जी हैं मनोज पांडे भैया, उन्होंने कहा कि नहीं बीडीओ साहब, इसको आप सर्वदलीय कैंडिडेट ही मत कहिए, इसको कहिए बंधन मुक्त चुनाव। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बंधन मुक्त चुनाव है। देखिए सर मोबाइल बज रहा है। बंधन मुक्त चुनाव, इसमें न जाति का बंधन है, पार्टी का बंधन है, इसमें जदयू के 2-4 आदमी को छोड़ करके पूरा जदयू पार्टी का समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। बीजेपी का आधे से ज्यादा लोगों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। और जो लोग पार्टी में भी हैं, तो अगर आप ईमान से पूछेंगे तो उन लोगों का भी मत गौतम कृष्ण को आ रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जदयू ने तो खुलेआम आ गए। इसलिए जहां लोग राष्ट्रीय जनता दल को सीमित दायरे में रखना शुरू करते थे, लेकिन माननीय नेताजी ने, तेजस्वी यादव जी ने इसको A to Z की पार्टी बनाया, ऐसा कंसेप्ट बनाया। सहरसा की भी बात करें आप तो सहरसा के 4 सीट हैं, सहरसा के 4 सीट हैं। इसका एक विश्लेषण कीजिए, आपको लग जाएगा सही में ये A to Z की पार्टी है या नहीं है। A to Z की पार्टी है नहीं। गौतम कृष्ण को अगर पिछड़ा सीट मान के यादव को दिया गया है महिषी विधानसभा, तो सहरसा जो सदर की सीट है वो IP गुप्ता साहब को दिया गया है, शर्मा समुदाय को दिया गया है। और बगल में सोनवर्षा सीट है तो बहन सरिता पासवान जी को दिया गया है। और फिर बगल में जो सीट है सिमरी बख्तियारपुर में, उसमें मोहम्मद यूसुफ सलाउद्दीन साहब को दिया गया है। तो आप खुद एक विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, नियति क्या है, सिद्धांत क्या है, उसको एक शब्दों में समझा जा सकता है। लेकिन तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा अक्सर इसे बदनाम किया जाता है ताकि वोट का बिखराव हो, ताकि एक कंसेप्ट, एक परसेप्शन क्रिएट रहे इसके बारे में। तो इसलिए जब आज रोज हत्या, बलात्कार, मर्डर हो रहा है, बड़े बड़े हत्या हो रहे हैं, बड़ी बड़ी साजिशें हो रही है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो इसको लिखने और सुनने और सुनाने वाले कलम में ताकत कहाँ चली जाती है। मीडिया में न बोलने की ताकत रहती है और न पत्रकार बंधुओं को लिखने की ताकत होती है। तो इसलिए एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। लेकिन आज मुझे गर्व और खुशी है कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग और पार्टियों से ऊपर उठ कर भी लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल और गौतम कृष्ण को खास करके महिषी विधानसभा में समर्थन और आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबों के प्रति दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बीच में बात करना भूल गया। हमारे गार्जियन आदरणीय रामदेव शर्मा साहब हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल का आज बरसों पुराने फाउंडर मेंबर हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब से लेकर के लहटन चौधरी साहब से लेकर के गफूर साहब से लेकर के
सबके साथ इन्होंने अपना समय दिया है, पार्टी के साथ समर्पण दिया है और वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी के गार्जियन है रामदेव शर्मा साहब। आपको मैं परिचय दिया हूँ, निश्चित रूप से अभिभावक हैं, इनका छत्र छाया मुझ पे बहुत बना रहता है और हमेशा कदम से कदम आज भी पूरे क्षेत्र को घूम के आए, पूरा शर्मा समुदाय अन्य लोगों को समझाने के काम किया है। इस उम्र में भी बड़ी जज्बा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं और समाजवादी न्याय और विचारधारा के लिए लड़ते हैं। और बगल में हमारे रोहित भगत साहब हैं, रोहित भगत जी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, सुख दुख के साथी हैं, हम लोग एक ही कैंपस में। ये कोई भूल से ये नहीं समझिएगा कि सहरसा शिवपुरी जो आवास बना हुआ, जो राजद कार्यालय बना हुआ, आप भूल से भी ये मत सोचिएगा ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है। भैया हम इसमें 9,000 रुपया का इस क्या कहते हैं किराया देते हैं पर मंथ। विशो भैया का ये घर है। विशो भैया सोनी मेडिकल वाले हकपारा निवासी हैं, हम पता भी बता दिए। ये गलत नहीं मत सोचिएगा कि सोचिएगा कि वीडियो साहब का इतना बड़ा घर है। भैया मैं भाड़ा दे के इसमें रहता हूँ पिछले 6 साल से। क्यों भैया छै ने बात सही छै ने हो सही? हाँ पड़ोसी छे भैया, एमे बोरा के दुकान करे छे, सब गोरे सुन ले। एमे बोरा के दुकान छे भैया के, हमें एमे ले के घर रहे छिए। ओहि में 3 गो फ्लैट छे तो 3 गोरे अलग अलग छे, बुझ जान ले, नहीं तो इन्हें बुझिया कि सब हमरे छिए। तो भैया रहते हैं तो बड़ी प्रेम भाव रहता है और आपने परिचय से ही आश्वस्त हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग का प्लेटफॉर्म है। बैठे हुए हैं एक साथ हमारे अभिभावक रामदेव शर्मा साहब हैं और एक तब रोहित भगत जी हैं। अभी और फ्रेम दिखाते तो पूरा उधर से देख लीजिए, नरेश निराला जी हैं, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब सीतामढ़ी आशुतोष सर हैं, उमेश बाबू वकील साहब हैं, सहरसा व्यवहार न्यायालय के सबसे वरिष्ठ वकील सुशील चौधरी जी। अरे बाप रे बाप, सुशील चौधरी को दिखा। सुशील चौधरी जी पीछे आइए, आ जाइए इधर से, इस साथ में बैठिए, आइए इधर आ जाएंगे। आशुतोष बाबा रुकिए ना, यहाँ है ना जगह, इनको बैठने दीजिए। हमारे प्रस्तावक हैं, ऐसा वैसा नहीं, हमारे प्रस्तावक हैं सुशील चौधरी साहब, समिति साहब हैं। और इधर देखिए रोशन शर्मा जी हैं, हमारे प्रिय दोस्त हैं। आज 25 साल का हमारी दोस्ती है, शिवहर से हैं। और बगल में सर का मुकेश जी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं। तो देखिए, तो ये है राष्ट्रीय जनता दल का नया कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। ये है न जाति का भेद, न पार्टी का भेद, यहाँ सब मिल करके सर्वदलीय हो गए। और सर्वदलीय के बाद हम लोग हो गए बंधन मुक्त। भैया तोड़वार के सुन ला, हम तो कहते हैं अक्सर फेसबुक लाइव के माध्यम से आज कह रहे हैं, और वैसे हम कहते हैं कि कोसी विधानसभा में कोसी का 56 फाटक टूटा हुआ है। मतलब जाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का सारा बंधन टूट गया है। कौन फूल है, कौन तीर है, कौन फलना पट्टी है, कौन है जलना है, सब कुछ नहीं, सब मिल करके लालटेन में गौतम कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। शायद उन लोगों को मेरा दर्द पता है, शायद उन लोगों को संघर्ष पता है, शायद उन लोगों को मुझ पे दया आई है कि गौतम 2 बार से हारा हुआ है, गौतम को आशीर्वाद दीजिए, गौतम को आशीर्वाद दीजिए। आज जहां भी जाते हैं तो बहुत प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद मिलता है, आंखों से आंसू आ जाती है, लगता है कि इतना प्यार सम्मान सब लोग दे रहे हैं, इसको मैं कैसे रिटर्न कर पाऊंगा। बहुत प्यार और सम्मान है। और मैं आज फेसबुक लाइव से एक भावभीनी श्रद्धांजलि अपने दोस्त, प्रिय दोस्त अफजल अली साहब के बड़े भाई का इंतकाल हो गया उस समय। आज मैं वहाँ गोरा बरहम गया था सर, क्या कहते हैं, जमालपुर गए थे, और वहाँ भी मिट्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों का भी प्यार और आशीर्वाद मिला, और इस माध्यम से हम बड़े भाई को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और आप सबों से भी कहते हैं कि आपने जो प्यार दिया है, यह निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है कि आपके भरोसे पे कायम रहना। और जो कल मतदान होना है, उस मतदान में क्रमांक संख्या 2 पर, एक बार दिखाइए इस पे, क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप अंकित है। 2 नंबर क्रमांक पे गौतम कृष्ण के सामने में लालटेन छाप पर बटन दबा करके आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ऐसा मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं। तो हम आप सबों से यही कह रहे थे, बड़े दुख से, तकलीफ से, संघर्ष करके
एक स्टूडेंट की तरह लग करके हम लोग यहाँ जीवन काट रहे हैं और आपके लिए आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत सारा दर्द है, आंखों में आंसू है, न जेब में पैसा, प्रेम और सहयोग किया है, जिसकी बदौलत से मेरा संघर्ष आज 5 साल से जिंदा रहा है। उन सभी के प्रति भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने संघर्ष में अपना योगदान दे करके हमारे संघर्ष को आपने आगे बढ़ाने के साथ लौटाया जा सकता। जिस प्रेम और विश्वास ने गौतम कृष्ण को अपने बेटा के रूप में खोजा है, जिस प्रेम और विश्वास ने गौतम कृष्ण को एक जनसेवक के रूप में खोज रहे हैं, जिस प्रेम और उत्साह से गौतम कृष्ण को एक ईमानदार और अपने कामों के अनुरूप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहेंगे महिषी विधानसभा का जो 39 पंचायत है, उस 39 पंचायत में भौगोलिक चुनौती बहुत जबरदस्त है। भौगोलिक चुनौती ये है कि नौहट्टा प्रखंड के महिषी विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, नौहट्टा, चतरकटैया और महिषी के 19 में से 11 पंचायत। तो 11 पंचायत में से 9 पंचायत कंप्लीट रूप से कोसी बांध के अंदर है और नौहट्टा प्रखंड के 14 पंचायत में से और 2 नगर पंचायत में से तो 12 प्रखंड पंचायत और 2 नगर पंचायत, 14 में से 7 पंचायत जो है कंप्लीट रूप से कोसी बांध के अंदर है। इसलिए 7 और 9, 9 7 16 पंचायत, 16.5 कहिए, पूरी तरह से कोसी के पेट में बसा हुआ है। वहां आज भी लोगों की जीवन बहुत कष्ट में है। यातायात की सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य हाशिए पे है। अगर रात में किसी को स्वास्थ्य की समस्या हो जाए और प्रसव पीड़ा से गुजरने वाली बहनों के लिए यह आफत और चुनौती है, बड़े बुजुर्गों के लिए आफत और चुनौती है। ऐसी स्थिति में वहां का विकास बड़ी प्राथमिकता में होती है। और ठीक मैं एक बात को और मैं आप सबों के सामने साझा करना चाहता हूं कि कोसी को वादा किया था कि आप विकास के विरोधी न बने, आप कोसी को बांध को बनने दें और इसकी भरपाई हम करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो कोसी प्राधिकार ला करके जो आपको कष्ट होगा उस कष्ट की भरपाई जो मान लीजिए कोसी पहले बहती थी तो स्वच्छंद होकर बहती थी। नेपाल से निकलने के बाद, बिहार में प्रवेश करने के बाद सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, दरभंगा होते हुए अपने अनुरूप कोसी बहती थी। कभी इस रोड से, कभी उस रोड से, कभी उस रोड से बहती थी। तो तबाही और दुख का जो कारण था वो सबों के लिए एक जैसा था। लेकिन जब विकास के पैमाने तय हुए, 1955 से जब कोसी बांध की रूपरेखा बनी और 1965 में बन के तैयार हुआ, तो कोसी को बांधा गया दोनों साइड से, पश्चिम में दरभंगा साइड से और पूरब में ये सुपौल सहरसा से होते हुए। तो इस दौरान जो बांधे गए पेट, उसमें महिषी विधानसभा का ये लगभग 17 पंचायत आ जाता है। तो भैया उन जमीन का मुआवजा तो मिलना चाहिए, उन लोगों के लिए पुनर्वास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो लेकिन इन सब चीजों को ताक पे रखा गया, कोसी प्राधिकार लागू नहीं किया गया। एक सपना दिखाया गया कि कोसी प्राधिकार लागू होगा, लोगों ने सपने में अपना जमीन दान किया, लोगों ने अपने दूसरों के हिस्से का जो दर्द था वो दर्द अपने में समा लिया। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जब वो कोसी का दर्द, पूरे क्षेत्रों का दर्द अपने पेट में समा लिया है, तो पेट में बसे हुए लोगों को सुख और समृद्धि और बेहतर रोजगार और चिकित्सा की बात कौन करेगा? इसकी बात तो करेगा वहां के लोग, वहां के जनप्रतिनिधि। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं। हमारी सरकार इन चीजों को स्पष्ट और विजन के साथ उसको ना अपना रही है, ना दे पा रही है। तो मैं आप लोगों से साझा करता हूं और आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आपका एक एक वोट और आशीर्वाद गौतम कृष्ण को मिला तो निश्चित रूप से कोसी प्राधिकार की लड़ाई सदन में और सड़क पर मेरी होगी। ये नैतिक जिम्मेवारी मेरी होगी और शायद आपको यह बेटा कभी निराश नहीं करेगा। दूसरी बात में आता हूं, विकास के पैमाने पर जो बांध के अंदर की रोड है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये बिल्कुल बेहद खराब स्थिति में है। इनको मैं प्राथमिकता में रखूंगा
और फिर आज ये नौहट्टा ब्लॉक से सिंगल रोड होते हुए बिहरा पचगचिया से होते हुए पचगचिया स्टेशन और डिम्पल चौक से सहरसा आती है, जो सिंगल रोड है। और मैं भी अक्सर गुजरते रहता हूँ। इस गुजरते हुए रोज जो जाना आना होता है, इतनी समस्या होती है, मुझे लगता है इसका चौड़ीकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट होता है, लोगों को लेट लतीफ होता है पहुंचने में, तो ये मेरी प्राथमिकता में है। कंदाहा सूर्य मंदिर है, ये विश्व का दूसरा सबसे पुराना मंदिर है। मैं इसको धार्मिक दृष्टिकोण से अगर नहीं भी देखूं तो इसको पर्यटन की दृष्टि से मैं देखता हूं। और इस चूंकि मैं इतिहास का भी छात्र रहा हूं और राजनीति विज्ञान का भी छात्र रहा हूं, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतनी बड़ी विरासत को हम नहीं संभाल पा रहे हैं, इतना बड़ा धरोहर को हम विश्व के सामने उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तो यह भी हमारी प्राथमिकता की सूची में। और कोसी में मखान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मखान उद्योग का। इसमें अगर उसको मखाना उद्योग के रूप में इसको किया जाए, यह बात है। लेकिन ऐसी भी बात है कि आप लोग जो भी लोग फेसबुक लाइव से जुड़े होंगे तो आपको यह भी लगेगा छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं अब छोटी मुंह और बड़ी बात की बात नहीं कर रहा हूं। बस प्रश्न एक रख रहा हूं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते इन चीजों पे भी नजर हमारी होनी चाहिए। और आप सबों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपका प्यार, सहयोग और आशीर्वाद, जो आखिरी रात है, अगर कल मतदान में आपका आशीर्वाद हमें मिले, आप मेरे फेसबुक लाइव से जो भी जुड़े हो या नेटवर्क बिहार के फेसबुक लाइव से जुड़े हों और जो अन्य दोस्त महिम के लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे भी जुड़े हों, अगर आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना पे गौर कीजिएगा। और मेरा मानना है, हारा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और गरीब व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है। ये जुमला नहीं है, ये सच्चाई है। पिछले 5 साल में मैंने देखा, हॉस्पिटल और थाने में हम लोगों का कोई चपरासी तक नहीं सुना है सर। ईमान के साथ कहता हूँ, जबरदस्ती हराया हुआ कैंडिडेट हूँ, लेकिन कोई थाने वाले की क्या मर्जी कि हमारी एक बात सुन ले। हॉस्पिटल में कौन दवा हमारे अनुरूप दे रहा है, सुन रहा है। ये सिस्टम तो एक तरह से तानाशाही की तरह काम किया, अफसरशाही की तरह काम किया है। और आज इसलिए तेजस्वी यादव जी की रोजगार वाली सरकार, विकास वाली सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य वाली सरकार और भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठी हुई सरकार की जरूरत आज हर कोई महसूस कर रहा है। और इसलिए आप सबों से गुजारिश करता हूं कि आपका यह बेटा, आपका यह भाई, जो नौहट्टा ब्लॉक का कभी वीडियो के रूप में सेवा किया, अगर मेरे ईमान से, मेरे स्वाभिमान से और मेरी कार्यशैली से आपको लगता हो कि यह आपका सेवक बनने लायक नहीं है, तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, तब तो मैं कुछ नहीं आपसे मांग पाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह आपका बेटा और भाई के रूप में गौतम कृष्ण ने ईमान के साथ, प्रेम के साथ, व्यवहार के साथ और कार्य कुशलता के साथ काम किया है, करके अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं पिछला 2 चुनाव हारा हूँ, बड़ा दर्द है। मुझे लगता है जहां मैं आपकी परेशानियों में खड़ा रह सकता था, वहां नहीं रह पा रहा हूँ। जहां आपको इंसाफ मिलने के राह पर मैं आपके सपोर्ट में खड़ा रह सकता है, वहां लाचार और बेबस के रूप में खड़ा रहता हूं। लेकिन आपका वोट में वह ताकत है कि आप शायद मुझे इंसाफ के लिए लड़ने की ताकत देंगे, हौसला देंगे, जज्बा देंगे। इसलिए आपका आशीर्वाद, वोट रूपी आशीर्वाद की बहुत जरूरी है। 14 तारीख को परिणाम आना है। अगर आपके आशीर्वाद की बदौलत महिषी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक विधायक के रूप में जो भी सुविधाएं मिलेगी, वो उस पर सारा का सारा हक महिषी विधानसभा के लोगों का है। उस पर मेरा निजी जीवन और पारिवारिक चीजों से मुझे नहीं, उस पर गरीब जनताओं का हक है। और इस गरीब जनताओं के लिए सर्वस्व अपना जीवन निछावर कर दिया हूं और करता रहूंगा। आप हमें एक आशीर्वाद दीजिए, एक मौका दीजिए। अगर मेरे किसी भी कार्य से, किसी भी तरीके से, किसी भी चीजों से अगर कोई भी व्यक्ति आज 12 साल के मेरे जो सार्वजनिक जीवन है, 2 साल वीडियो का और 10 साल इस राजनीतिक जीवन का, इस 12 साल के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हुई, मैं इंसान हूं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन मेरे अंदर में कोई भाव नहीं रहता है। जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे वो निश्चित रूप से जानता है कि गौतम कृष्ण के दिल में कुछ नहीं रहता है। अगर मेरे इन चीजों के बावजूद अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो, कोई दिक्कत आई हो, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगता हूं और आप हमें अपना आशीर्वाद दे करके
एक बार सेवा करने का सौभाग्य दें। महिषी विधानसभा के जन जन कन कन के लोग मेरे लिए पूजनीय है, सभी जात धर्म मजहब के लोग पूजनीय है। आप अपना आशीर्वाद भी दीजिए और आपके आशीर्वाद के बदौलत ही यह गरीब के बेटा की आंख और लालटेन छाप पे मुहर लगा करके आदरणीय लालू यादव जी और आदरणीय रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव जी के विश्वास को मैं संभाल सकूंगा। और आप राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूं कि कल आज अभी जो मेरे फेसबुक लाइव से जुड़े होंगे और अभी से लेकर के कल इस समय तक आपको सोना नहीं है, आपको देखना है कौन आदमी मुझसे अवरुद्ध है, मुझसे क्या कहते हैं, मुझसे नाराज हैं। आप उनको भी मेरा भाई बन के, मेरे पिता बन करके आप उनसे क्षमा मांगिए, उनसे भी मुझे माफ कर देने के बाद एक वोट का अपील कीजिए। और एक बात तो मैं कहूंगा, पिछले दफे आप लोगों ने जो वोट दिया था, इसमें आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि आप अपने आसपास पड़ोस में भी देखें कि कौन वोट मेरा कट रहा है, कौन वोट मेरा दूसरे में जा रहा है। आप अपने विचार से, व्यवहार से, तरीका से उस वोट को भी कलेक्ट करके गौतम कृष्ण और लालटेन छापा देने का आप अनुरोध करेंगे क्रमांक संख्या 2 पे। रामदेव बाबू हमारे गार्जियन है, मैं चाहूंगा 2 शब्द बोल करके आप अपनी बेटा के लिए एक आशीर्वाद मांगिए सर। लोग के माननीय नेता महिषी क्षेत्र के हर मजहब के लोगों का दिल को जीत लिया है और सारे समाज के लोग, कोई जाति बंधन नहीं है, हर वर्ग के लोग अपना मताधिकार कल महिषी विधानसभा के क्रमांक 2 पर गौतम कृष्ण को लालटेन छाप पर मोहर लगा करके, बटन दबा करके भारी मतों से विजयी गौतम कृष्ण जी को बनाने जा रहे हैं। इसमें सारी जनता की खुशी है और हम लोग भी उसमें। भाई संघर्ष के साथी सुशील चौधरी जी को, समिति साहब को। जी, सबसे पहले भाई जी को प्रणाम। मैं महिषी विधानसभा की जनता मालिक को प्रणाम। आपने जो भैया इस बैस समाज की छोटे से कार्यकर्ता को जो आपने जो सम्मान दिया, इसका सम्मान पूरे बैस समाज एक होकर के वोट की ताकत से और लालटेन की रोशनी से आपको 14 तारीख को मतदान की गिनती में पता चलेगा कि पूरा बैस एक हो गया है और जाति बंधन टूट करके आपको अपार मत से 2 नंबर लालटेन छाप पर वोट देने के लिए सभी एक वोट जो हमारे माननीय गौतम कृष्ण जी, जो कि गरीब का मसीहा है, इनको एक एक वोट भैया हम बढ़िया बरस जाते हैं। आप लोग से विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सुन रहे थे और मैं चाहूंगा कि मेरे बहुत पुराने दोस्त, आज 25 साल का हमारा संबंध है, मैं चाहूंगा रोशन शर्मा साहब को कि 2 शब्द बोलें। मन, वचन और कर्म की एकरूपता के प्रतीक मित्र, भाई, जननायक, कोशीपुत्र नेताजी। कहा जाता है कि इस देश में नेता तो बहुत हुए, डॉक्टर लोहिया एक हुए। और आज के समय में मैं जो देख पा रहा हूं उसमें नेता तो बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर गौतम कृष्णा एक हैं। लोहिया जेपी के सच्चे अनुयायी, अपने परम प्रिय मित्र डॉक्टर गौतम कृष्णा को मैं आप तमाम महिषी के मतदाता मालिकों से अपील करता हूं कि कल सुबह 6 बजे से क्रमांक संख्या 2 पे लालटेन छाप पर अपना जोरदार बटन दबाते हुए डॉक्टर गौतम कृष्णा को बिहार विधानसभा भेजकर महिषी कोसी के गौरव को और ज्यादा गद्दी करे, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मैं चाहूंगा मुकेश शर्मा भैया हैं, 2 शब्द आप भी रखिए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हम अपने समाज से, शर्मा समाज से, कि सब आदमी मिल करके लालटेन छाप पे बटन दबा करके भारी मतों से महिषी विधानसभा के डॉक्टर गौतम कृष्ण जी को वोट दे करके विजय बनावे। धन्यवाद। मेरे बेहद प्रिय दोस्त और सीतामढ़ी के डिप्टी मेयर साहब आशुतोष जी से मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप भी रखें। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है। सर ने जैसा बताया कि मैं डिप्टी मेयर सीतामढ़ी हूँ
मुद्दा ये नहीं है कि गौतम कृष्ण को जिताएं, या ये है मुद्दा, ये है गौतम कृष्ण को ही क्यों जिताएं। आप यह समझिए, जितनी देर से गौतम जी ने कहा, हम लोग चूंकि पुराने मित्र हैं, 20 वर्षों से साथ में हैं, गौतम जी को इसलिए जिताइए महिषी की जनता कि गौतम जी एक ऐसा व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर बढ़ गया जो गरीब गुरबों की बात करता है, और करता ही नहीं है, गरीब गुरबा बन गया आप लोगों के कारण। हम लोग तो हर एक संघर्ष गौतम जी का देखे हैं कि कैसे वो पदाधिकारी बने, कैसे पदाधिकारी बेहतर काम किए, कैसे लोकल पॉलिटिक्स में पड़े, वो सब चीजें हम लोगों ने उसको फील किया। आज गौतम जी का संघर्ष जो है अपने अंतिम स्थिति में है, और यह संघर्ष सफलता की ओर जाए, इसीलिए और गौतम जी के माध्यम से हर गरीब का बच्चा आगे अपनी पृष्ठभूमि तय करे, इसीलिए गौतम कृष्ण महिषी के लिए जरूरी है। महिषी की तमाम जनता से, 39 पंचायत के सभी लोगों से यह करबद्ध आग्रह है कि कल 2 नंबर पे लालटेन छाप पे वोट दीजिए, गौतम जी को वोट दीजिए, गौतम जी को आगे बढ़ाइए। आपके महिषी के सभी लोगों के लिए मंडल मिश्र की यह जो धरती है, यह और पुनः आगे बढ़े, बेहतर बढ़े, कोसी प्राधिकार लागू हो, इसीलिए गौतम जी को वोट करे। जय लालटेन तय लालटेन। हमारे साथ में जुड़े हैं सहरसा के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय उमेश बाबू। मैं चाहूँगा, गार्जियन हैं, आप बहुत अनुभव रखते हैं सर, आप अपनी 2 शब्द आशीर्वाद का रखें। सहरसा बार एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर गौतम कृष्ण को हम लोगों का जो है सो बधाई दे रहे हैं। हम लोग की जीत उनका सुनिश्चित करें आप लोग, महिषी विधानसभा क्षेत्र के जितने मतदाता हैं, और जो है सो सब आदमी उनको विधानसभा जाने का मौका दें। आप लोगों का सहानुभूति, हम लोगों का जो प्यार है उन लोगों के साथ रहेगा, और जो डॉक्टर गौतम कृष्ण को विधानसभा भेजने का कोशिश करें। आप लोगों का आशीर्वाद दें आप डॉक्टर गौतम कृष्ण को। हमारे बार एसोसिएशन तरफ से इनको पूर्ण बहुमत है, और हम लोग बार एसोसिएशन तरफ से इनको सब आदमी जो है सो एक साथ इनको मतदान करने के लिए हम लोग एग्री हैं। जय हिंद। हमारे बीच में कॉमरेड माल्य नेता कुंदन जी हैं, 2 शब्द आपसे अपील करेंगे। 77 महिषी विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर गौतम कृष्ण जी हैं, संघर्ष के साथी रहे हैं, और लगातार क्षेत्र में इनका जो संघर्ष रहा है, वही संघर्ष इन्होंने महागठबंधन जैसी बड़ी पार्टी में को टिकट मिला है तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली सरकार में। अगर ये हमको लगता है कि महिषी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर पर जो गरीब गुरबा है, क्षेत्र के मजदूर किसान हैं, जो युवा हैं आज बेरोजगारी के दलदल में फंसे हुए हैं, अगर महागठबंधन के चोट दे करके और युवाओं के जो मुद्दे हैं इनको विधानसभा में जोरदार तरीके से आवाज उठाएगी। हम ये कहना चाहते हैं 77 महिषी विधानसभा क्षेत्र के वासियों से, आप जो है 2 नंबर पे लालटेन का निशान है। आपकी द्वार तक और आपकी चौखट तक पहुंचने का कोशिश करता रहा। इस सब के बावजूद, वक्त की कमी के बावजूद, चूंकि नॉमिनेशन भी करना था, माननीय नेताजी का कार्यक्रम भी आयोजित था, और अन्य प्रक्रियाओं से होते हुए भी अगर आपकी चौखट तक आशीर्वाद लेने के लिए मैं नहीं पहुंच पाया, या मेरे कोई भी पार्टी और सहयोगी दल के भी लोग नहीं पहुंच पाए होंगे भूलवश, कारणवश, किसी वजह से, तो आप हमें अपना बेटा और भाई जान करके, अबोध बालक जान करके आप हमें क्षमा कर देंगे। और मैंने पिछले 5 साल में लगभग ना के बराबर होगा जो किसी टोला मोहल्ला पे मैं नहीं पहुंचा हूँगा। मैंने हर जगह जाने का हर संभव प्रयास किया है, हर संभव प्रयास। वोट को आशीर्वाद समझ करके एक बार दे करके हमें अपना जनप्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दें। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपका वोट और आपका सम्मान, वोट के सम्मान को मैं कभी कम नहीं, जनप्रतिनिधि होने के नाते लगा के रखे हैं, उन पर खरा उतरने का हर संभव कोशिश करूंगा, हर संभव कोशिश करूंगा। बोलते बोलते थक गया हूँ, गला फंस गया है, सर्दी खांसी, तबीयत खराब हो गई है। उस दिन बारिश के मौसम में जब कार्यक्रम कर रहे थे तो कई बार मैं फिसल के गिरा हूँ, हाथ भी सही से उठ नहीं पा रहा है,
14 तारीख के बाद मैं अब इसका इलाज कराऊंगा कि आगे एक्सरे में क्या हुआ है। तो ये मैं झूठा बहाना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपना दर्द और पीड़ा किससे कहे, वो मिटा करके यह सरकार चुनने का चुनाव है। तेजस्वी यादव जी की रोजगार वाली सरकार चुनने का चुनाव है। इसलिए आपसी कोई भी मतभेद, गुटबाजी, अन्य चीज़ों को भुला करके आप हमें एक आशीर्वाद दीजिए। लालटेन छाप 2 नंबर क्रमांक पे दबा करके आशीर्वाद दीजिए। और मैं यही कहूँगा, यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है, कौन अगरा कौन पिछड़ा, सब लोगों का जो प्यार, जो सरकार ये है, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। पिछले बार अंतर कम होने के बावजूद इन लोगों ने जबरदस्ती हरा दिया था। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर 5000 से कम अंतर से अगर मैं जीतूंगा तो फिर ये लोग हरा देंगे मुझे। इसलिए मुझे शंका है, यहाँ का जो आरओ है उन पे भी शंका है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें ताकि आप हमें जीतने का सौभाग्य प्राप्त हो। और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय से भी एक विनती करता हूँ कि आप हमारे विश्वास, प्यार और आशीर्वाद